वेलकम टू अ चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ रिवर्स कर्व का केस नंबर 4 पैरेलल स्ट्रेट्स। तो इसको हम पैरेलल स्ट्रेट्स भी कहते हैं, ये क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले हम 3 कर चुके हैं केस, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो केस नंबर 4 पैरेलल स्ट्रेट्स। तो पैरेलल स्ट्रेट्स क्यों कहते हैं, देखो इसकी एक तरह की ये डायग्राम बनती है। तो अगर आप इसमें देखोगे जो हमारी स्ट्रेट्स मतलब ये रोड है जो हमारी कर्व से शुरू हो रही है, जैसे ये ऐसे जाके ये ऐसे जाके ऐसे हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि देखो अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करो तो मतलब ये पैरेलल ही हो गया, ठीक है। ये हमारे ऐसे पूरा पैरेलल हो गया, तो इसलिए इसको पैरेलल स्ट्रेट्स कह देते हैं। और जो इससे पहले वाले तो 3 केस करे थे उनको हम नॉन पैरेलल स्ट्रेट्स कहते हैं। ये सारा मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया था, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू रिवर्स कर्व्स में आया था। देखो अब इसमें गिवन कर दो, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सब कुछ अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सारा कुछ फॉर्मुलाज वगैरह सब अलग हो जाएंगे इसमें। देखो अभी कहते हैं गिवन द टू रेडियस R1 एंड R2 एंड द सेंट्रल एंगल। तो कहते हैं कि रेडियस R1 और R2 दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये कर्व का R1 और ये वाले कर्व का R2, और कहते हैं सेंट्रल एंगल जो कि हमारे देखो डेल्टा 1 है और यहाँ पे हमारा डेल्टा 2 है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरियस एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे कुछ कहोगे सर ये क्या चीज आ गई, कि मतलब वेरियस एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैंने यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो एक फिगर में मैंने मतलब लिखा हुआ है, वैसे क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पे देखो L V और H। अब ये सारी चीजें क्या है वो भी हम आगे देखते हैं। वैसे हमें मेनली ये 3 चीजें फाइंड करनी होती है, L V एंड H। देखो कंडीशन इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या कहता है कि डेल्टा 1 इज डेल्टा 2, मतलब दो एंगल ये इक्वल है, तो डेल्टा 1 और हमारे डेल्टा 2 हमारे यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। अब 2 मिनट हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। हमारे जो हमारे नोटेशन इसके लिए थोड़ी सी नई आती है, वो क्या आती है वो हम देखते हैं। तो देखो लेट A T1 एंड T2 C। देखो A T1, ये जो हमारा A मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे जा रहा है, ये A T1 एंड T2C भी ऐसे आपको पूरा ऐसे आगे जा रहा है। टू स्टेट्स पैरेलल टू ईच अदर सो दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वैसे पैरेलल होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे नहीं, तो मतलब ये मैंने आपको समझा ही दिया है। देखो R1 हमने कह दिया स्मॉलर रेडियस है और R2 हमारा लॉन्गर रेडियस, ठीक है। याद रखना है हमेशा था, तो देखो जब तक आपको कुछ भी गिवन है तो आप हमेशा लेट करना है ये R1 ही आपका छोटा है और R2 ही आपको बड़ा है। और नेक्स्ट है देखो डेल्टा 1 सेंटर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू R1 हो जाएगा, डेल्टा 2 हमारा सेंटर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू R2। अब इसमें कोई वो ही नहीं है कि कोई लड़ाई नहीं है कि डेल्टा 1 बड़ा है या फिर डेल्टा 2 बड़ा है, ऐसे उसमें कुछ है ही नहीं चीज, क्योंकि हमने कह दिया कंडीशन इक्वेशन दे दी डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2, ठीक है। अब L इज देखो जो हमें निकालना होगा वो है डिस्टेंस T1 T2। तो डिस्टेंस T1 T2, ठीक है, ये हमारे L मोस्टली हमें गिवन हो रहा था हर एक केस में, लेकिन इस केस में हमें निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है देखो V परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। तो टू स्टेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जैसे ये इसका जो डिस्टेंस है इसको हम V कहते हैं, ये भी हमें निकालना है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर्स दैट T1 एंड T2। तो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर, देखो T1 पे हमने परपेंडिकुलर ऐसे गिराया और T2 पे हमने ऐसे गिराया, तो इससे हमारे डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। अब ये H का हमें निकालना है। देखो ये तो देख सकते हो आप, ये परपेंडिकुलर एक तरह का, ये अगर मैं कह दूं कि ये दो स्ट्रेट्स है, यहाँ पे हमारे ऐसे परपेंडिकुलर गिरे हुए हैं, तो इसके बीच में हमारा जो H है ना, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, हमें ये हमारा V निकालना है। और हमारा जो कि हमारे T1 T2 हमारा ये निकलेगा L, हमें ये निकालना है। बस आपको ये समझ आना सारी चीजें क्या निकालनी है। और E तो आपको पता है पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व, ठीक है। तो ये आपका PRC आपको पता है, ये पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर भी कह सकते हैं या फिर कर्व भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं मेन शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखो थ्रू E ड्रॉ लाइन BD पैरेलल टू द टू टेंजेंट्स। तो ये BD लाइन में पैरेलल कर दी टेंजेंट्स के, मतलब कि यहाँ से T2 से लेके ऐसे पूरे स्ट्रेट पे जो हमारी होगी, और यहाँ पे जो हमारे T1 से लेके जो हमारी टेंजेंट बन रही है, तो इनके पैरेलल हमने BD बना दिया। देखो थ्रू पॉइंट E बना दिया। सिंस O1 T1 एंड O2 T2 आर पैरेलल वी हैव, ठीक है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तो आपको पता है कंडीशन इक्वेशन दी हुई है। देखो अब हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, देखो हम निकाले सबसे पहले V, ठीक है। अब हम आएंगे V मतलब कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू लेंगे T1B और यहाँ से T2D, ठीक है। ये दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको V बन जाएगा। अब देखो कैसे, देखो T1B हमारे यहाँ पे क्या है, देखो T1B ये क्या आएगा, देखो हमारा O1T1 माइनस O1B, ठीक है। ये हमें चीज निकालनी है ये, ठीक है, ये लेंथ लगानी है हमें, पूरी में से ये माइनस कर दोगे तो ये निकलेगा ना, तो वही हमने करना है। देखो अब आपको पता है देखो O1T1, तो ये पूरा कर्व के लिए यहाँ पे क्या आएगा, देखो R1। देखो यहाँ पे भी अगर मैं लिखूँ तो ये भी R1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस कर्व में देखो तो ये भी पूरा R2 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा R2 हो जाएगा। देखो वैसे आपने ये कर दिया, देखो R1 आपका ऐसे आएगा O1T1 तो R1 माइनस R1 cos डेल्टा 1। तो देखो ये क्या चीज है, देखो O1B मतलब कि इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, मैं कहूंगा O1BE में अगर आप ट्रायंगल में देखोगे, तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया PBP HHB, ठीक है, यहाँ से आपको देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में आप अगर कॉस में लगाते हो, कि कॉस का हम ले रहे हैं, तो R1 cos डेल्टा 1 निकलेगा, जो कि O1B की वैल्यू हमें देगा। तो O1B की हमें R1 में चाहिए, ठीक है, R1 में हमें चाहिए तो हम यहाँ से निकाल लेंगे,
ठीक है, क्योंकि R1 हमें गिवन है। तो देखो O1B आपको देखो यहाँ से क्या निकलेगा, R1 cos डेल्टा वन। देखो T1 भी हम यहाँ पे R1 हमने कॉमन ले लिया, तो R1 हमारे यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस डेल्टा वन। ठीक है, T1B तो हमारा निकल गया। ठीक है, T1 से लेके B निकल गया। अब हमें T2D निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकला, देखो T2D कैसे हो जाएगा, देखो T2O2। देखो यहाँ से बाहर जा रहा है, ये इतना बाहर जा रहा है, तो मतलब कि V आपका यहीं तक है, तो ये मतलब लेना कि V आपका ये पूरा हो गया, तो R2 कर दो सर, खत्म। V तो हमारा ऐसे ही निकल गया, ऐसा नहीं होएगा। तो देखो ऐसे हो गया हमारा ये। देखो O2T2 माइनस O2D, ठीक है, माइनस O2D हमारे यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, माइनस O2D हो जाएगा, तो मतलब कि हमारा T2D निकल गया। देखो O2T2 हमारे यहाँ पे क्या रेडियस था, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया R2, तो R2 माइनस R2 कॉस डेल्टा टू। तो सेम अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे, देखो आपको अब ये वाली वैल्यू निकालनी है। देखो O2D, देखो O2D अगर आपको निकालनी है इस ट्रायंगल में, अगर आप आओगे तो वही सेम आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, R2 कॉस डेल्टा टू। ठीक है, अब हमें कहा था कि देखो डेल्टा टू इजकल मतलब डेल्टा वन इजकल टू डेल्टा टू। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पे डाल, देखो डेल्टा टू यहाँ पे हमने डेल्टा वन कर दिया, तो R2 कॉस डेल्टा वन, तो तभी मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से करा हुआ है। देखो R2 कॉस डेल्टा वन, तो यहाँ से हमारा T2D निकल गया, R2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस डेल्टा वन। देखो कभी कभी ना इसको हम क्या बोलते हैं, वर्स साइन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम कभी कभी बोलते हैं वर्स साइन डेल्टा वन। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि वर्स साइन आपको ये दिया हो, तो आपकी पूरी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एक तरह की आपको ये पूरी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 1 माइनस कॉस डेल्टा वन को हम कह सकते हैं वर्स साइन ऑफ डेल्टा वन। ये बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं वर्स साइन करवाता ही नहीं कभी। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कहते हैं यार वर्स साइन करना ही क्यों है, मतलब कि जो चीज आनी नहीं और जो मुश्किल है उसमें जाना ही क्यों है। ठीक है, हम कहते हैं यार जाओ ही ना, सिंपल इजी रहता है, तो वही हम 1 माइनस कॉस डेल्टा वन में रह ले। तो देखो आपको v निकालना है। देखो v आपको पता है, देखो T1B प्लस T2D वैल्यूज आपके पास सारी पड़ी है। देखो T1B की अब वैल्यू यहाँ पे डालोगे, T2 की वैल्यू यहाँ पे ये वाली डालोगे, तो यहाँ से आपका v क्या आएगा, देखो सेम ही तो है, यहाँ पे एंगल्स हमारे सेम है, तो वही हमने यहाँ पे सेम रख दिया। y माइनस कॉस डेल्टा वन यहाँ पे सेम, तो R1 प्लस R2, तो यहाँ से हमारी v तो निकल गई। मतलब कि अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड में कहा था कि हमें LVH निकालना, तो v हमारा निकल गया। अब हम l निकालेंगे, फिर हम h निकालेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो अब आता है, देखो अगेन T1E, तो देखो T1E। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था L निकालना है, L हमारी क्या T1 T2। देखो अब मतलब ये हमें T1E T2 हमें ये डिस्टेंस निकालना है। देखो T1E आपको देखो यहाँ पे क्या डिस्टेंस आ जाएगा, आपको पता है कि कॉर्ड बन गई। ठीक है, अभी कॉर्ड का लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो सारे फॉर्मुलाज मैंने यूनिवर्सल से फॉर्मुलाज है, ये सारे मैंने वो करवा रखे, कर्व्स इन सर्वेइंग। तो सबसे पहला लेक्चर है हमारे कर्व्स का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप मेरी चैनल पे आप देख सकते हो, प्रोफाइल पे जाके उसमें आपको वीडियोस में आपको सेक्शन में मिल जाएगा कर्व्स इन सर्वेइंग। ठीक है, वो सारा आप देख सकते हो, उसमें फॉर्मुलाज है। तो आपको पता है कि उसमें आपका फॉर्मूला पता है यहाँ पे क्या होता है, देखो 2r साइन डेल्टा बाई टू। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड का ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड या फिर लॉन्ग कॉर्ड कह लो, जो भी कह लो एक ही बात है। देखो T1E तक होता है, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2r1 साइन डेल्टा वन बाई टू, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा भी हमें लेना था, आर भी लेना, तो R1 हमने साइन डेल्टा वन बाई टू हमने यहाँ पे डाल दिया। तो देखो अब वैसे T2E भी ऐसी सेम हो जाएगा, 2r2 साइन डेल्टा टू बाई टू। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा इक्वल टू। देखो अब मैंने यहाँ पे फिर वही ग्रीन पेन कर दिया, मैंने कहा कि यार सेम ही तो है, डेल्टा वन इक्वल डेल्टा टू, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा वन नहीं कर देता हूँ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ये भी लेके चलोगे ना फिर थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, लेकिन रहेगा सारी वैल्यू सेम ही रहेंगी। ठीक है, अगर आप निकालोगे, तो मैंने यार डेल्टा वन, अगर आप डेल्टा टू भी लेके चलना चाहते हो दोनों साइड तो भी ठीक है। तो देखो अब साइन डेल्टा वन बाई टू ऐसे हो गए, तो देखो T1 T2 आपको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इजिकल टू T1E प्लस E T2। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया, देखो टू ब्रैकेट में R1 प्लस R2, देखो कॉमन ही है टू भी, और साइन डेल्टा वन बाई टू भी आपको कॉमन है, तो R1 ये भी एक तरह का L का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये भी एक L का फॉर्मूला है, अगर आपको आगे थोड़ा सा पजल में नहीं जाना। ठीक है, मैं कहता हूँ यार अगर आप आई हो तो थोड़ा सा अच्छा भी पढ़ लो, है ना, ये थोड़ी है कि यार आप बच्चों की तरह छोटा छोटा ही बस पढ़ते रहोगे, इजी इजी। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हायर लेवल पे आया था, कैसे आया था देखो, बट देखो ये वाला जो एंगल है ना हमारा डेल्टा वन बाई टू एंगल है, ये वाला एंगल हमारा डेल्टा वन बाई टू है। तो अगर आप देखोगे साइन डेल्टा वन बाई टू में, देखो अभी ये वाला एंगल हमारा डेल्टा वन बाई टू है, ये आपको पता ही है। तो देखो साइन डेल्टा वन बाई टू में इस पूरी ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, यहाँ से लेके ट्रायंगल, ये यहाँ से यहाँ तक मत आ जाना, यहाँ से। तो अगर आप इस पूरी ट्रायंगल में देखोगे तो v बाई एल हमारा ये हो जाता है। देखो साइन डेल्टा वन बाई टू आपका देखो यहाँ पे क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है v, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है एल आ जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये हमारी बेस होती है T1 से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट ले लो। देखो यहाँ पे हमारा ये v बाई एल होता है, तो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे v बाई एल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम v बाई एल भी पुट कर सकते हो, इंटू v बाई एल पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे यहाँ पे क्या है, देखो L इजिकल टू देखो एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सीधे चला गया तो एल स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं यहाँ पे,
तो वही हमारा अंडर रूट होके क्या होगा, एल इक्वल टू अंडर रूट 2v r1 प्लस r2। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी मर्जी है आपको कौन सा करना है। लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करना चाहते हो क्वेश्चन तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, एल इक्वल टू अंडर रूट 2v r1 प्लस r2। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको बहुत काम में है। कभी कभी ये भी चीज भी दी देते हैं कि एल भी दे देते हैं, कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा से आपको गिवन में यही दिया होगा। कभी कह भी देते हैं कि यार चलो एल ले लो, ठीक है, या फिर वी ले लो एल निकाल दो, कभी कह देंगे एच ले लो यार ये निकाल दो। वो सब ऐसे ही चलता रहेगा सारे क्वेश्चन, वो हम करेंगे आगे। ठीक है, अब ये चीज निकल गई, अब हम आते हैं देखो एच पर। देखो अब एच कैसे निकलेगा, अगेन देखो अब एच ये चीज है, एच हमारा कैसे निकलेगा, बीई प्लस ई डी। ये तो सिंपल यार, आपका इसमें कर्व्स का भी नहीं कोई चीज आती, इसमें सिंपल आपको जो ट्राइंगल्स होते हैं आपको वही यूज करने होते हैं। कैसे, देखो बी यहाँ पे देखो क्या देगा, बीई। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो R1 साइन डेल्टा 1 हो जाएगा ना, R1 साइन डेल्टा 1, तो आप साइन में आ जाएंगे। और ईडी, तो देखो ईडी, ईडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो R2। देखो इस ट्राइंगल में अगर हम आ गए ई डी और O2 में, देखो अगर हम इस ट्राइंगल में आ गए ना, तो इस ट्राइंगल में आ गए तो आप देख सकते हो, देखो R2 मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ये वाला R2। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ से ईडी आपको क्या निकलेगा, देखो R2 साइन डेल्टा 2। ठीक है, R2 साइन डेल्टा 2 आपके यहाँ से निकल गया, जो कि हमारा देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वली होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही ग्रीन पेन से मैंने सबका ये लिखा हुआ कि मैंने क्या क्या चेंज कर दिया। तो R2 साइन डेल्टा 1, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तो देखो BD बस वही है कि BD पैरेलल हमने कह दिया था इसके है, तो पैरेलल ही यहाँ पे ये एच हो जाए तो इक्वल है ना, पैरेलल डिस्टेंस हमने कह दिया परपेंडिकुलर है। तो अगर आप समझोगे ऐसे दो लाइंस है, ठीक है, हमने ऐसे डिस्टेंस खींच दिया, पैरेलल खींच दिया, परपेंडिकुलर लाइंस बना दी, तो मतलब कि आपका ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ना आपका ये इसका मतलब। तो बस वहां से वो हमने कह दिया कि बी डी इजकल टू एच, और एच यहाँ पे क्या होगा बीई प्लस ई डी। तो देखो R1 प्लस R2 साइन डेल्टा 1। ठीक है, बहुत ईजी था, एच भी हमारा निकल गया। ठीक है, अब सारी चीजें तो हमारी निकल गई ना, जो जो मैंने आपको बोला था कि इसमें अगर आप देखोगे तो देखो मैंने एल बोला था, वी बोला था, एच बोला था, तीनों चीजें निकाल दी। अब आपको मर्जी है कि क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकते हैं और कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधा ही मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधा केस 4 का पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहले स्टेट्स का ही क्वेश्चन आता है। तो देखो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ रिवर्स कर्व का केस नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट भी था। तो पैरेलल स्टेट्स, ठीक है, इससे पहले हम नॉन पैरेलल स्टेट्स हमने 3 केस करे, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैंने सारी थ्योरी अपलोड कर दी, अब एक दिन बाद मैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविंसाई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।